एक दिन हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, बेटा आज मेरा दिल चाहता है कि मैं कुछ फल खाऊं, क्या तुम मेरे लिए कुछ फल ला सकते हो? उस वक्त हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक वीरान रेगिस्तान में एक छोटे से झोपड़ी में रहते थे। माँ के हुक्म की तामील करते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फल लाने के लिए निकल पड़े और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अकेली उस झोपड़ी में रह गईं। इसी दौरान मलाकुल मौत हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम उनके सामने हाजिर हुए। उनका खौफनाक रूप देखकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम खौफजदा हो गईं और घबराते हुए फरमाया, आप कौन हैं और किस मकसद से यहाँ आए हैं? हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अज़राइल हूँ, अल्लाह ताला के हुक्म से आपकी रूह कब्ज करने आया हूँ। दुनिया में आपकी मोहलत पूरी हो चुकी है, अब आपको आखिरत के सफर के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम की बात सुनकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम गमगीन चेहरे के साथ अर्ज करने लगी, ए मलाकुल मौत, मुझे कुछ वक्त की मोहलत दे दीजिए। मैंने अपने जान से भी अजीज बेटे को फल लाने के लिए भेजा है, वो कुछ ही देर में वापस आ जाएगा। मैं इस दुनिया से रुखसत होने से पहले बस एक बार उसे देखना चाहती हूँ, उसे अलविदा कहना चाहती हूँ और जाते जाते उसे कुछ नसीहत करना चाहती हूँ। जब वो वापस आ जाए फिर आप मेरा जान कब्ज कर लीजिए। मलाकुल मौत हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए ईसा की वालिदा, मेरे इस काम में एक लम्हे की भी देर करने का इजाजत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर जान के लिए मौत का एक मुकर्रर वक्त तय कर दिया है। हर शख्स को उसी वक्त पर इस दुनिया से जाना होता है, न मैं उसे आगे बढ़ा सकता हूँ और न ही टाल सकता हूँ। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक मुझे अभी और इसी वक्त आपका जान कब्ज करना होगा। हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम की बात सुनकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम बोल उठी, मैं मौत से नहीं डरती और ना ही अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करने वाली हूँ, मगर अफसोस इस बात का है कि मैं आखिरी वक्त में अपने बेटे से एक लफ्ज भी ना कह सकी और उसे एक बार देख भी ना सकी। खैर, अल्लाह ताला जो कुछ भी करता है अपने बंदों की भलाई के लिए ही करता है। इसके बाद हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम को अपनी रूह कब्ज करने की इजाजत दे दी। मलाकुल मौत ने अल्लाह के हुक्म से उनकी रूह कब्ज कर ली और उनकी जिंदगी का सफर खत्म हो गया। उनका पाक जिस्म झोपड़ी में सुकून के साथ पड़ा रह गया। कुछ ही देर बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जंगल से फल लेकर लौटे। जब उन्होंने अपनी वालिदा को चुपचाप लेटा हुआ देखा तो ये समझे कि वो आराम कर रही हैं, लिहाजा उन्होंने उन्हें परेशान नहीं किया। मगर जब काफी देर तक कोई हरकत न हुई तो उन्होंने अपनी वालिदा को हिलाया। तभी देखा कि उनकी पाक रूह जिस्म को छोड़कर इस फानी दुनिया से जा चुकी है। अपनी माँ की अचानक वफात देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शदीद बेचैनी और गम में डूब गए। वो अपनी माँ के दुख में फूट फूट कर रोने लगे। उनकी दर्द भरी सिसकियों से माहौल गमगीन हो गया। यहाँ तक के परिंदे और जानवर भी उनके इस गम में बेचैन न हो उठे। कुछ देर गम में डूबे रहने के बाद उन्होंने सोचा कि अब अपनी वालिदा का जनाजा और दफन का इंतजाम करना चाहिए, मगर मुश्किल ये थी कि वो एक ऐसी जगह पर थे जहां दूर दूर तक कोई इंसान मौजूद न था। लिहाजा वो अपनी माँ के दफन के लिए किसी की मदद तलाश करने निकले। कुछ दूर चलने के बाद उनकी मुलाकात कुछ लोगों से हुई जो उनकी तरफ आ रहे थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपनी वालिदा के इंतकाल की खबर दी और अर्ज किया, मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है, क्या आप उन्हें दफनाने में मेरी मदद कर सकते हैं? उन लोगों ने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, हम दरअसल इंसान नहीं बल्कि अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं। हम जन्नत से आए हैं ताकि आपकी वालिदा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की जनाजा और दफन में शरीक हो सकें। हम उनके कफन, खुशबूदार इत्र और दफन के सारे जरूरी सामान साथ लाए हैं। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों की मदद से अपनी वालिदा की जनाजा और दफन की तकरीब पूरी की। अपनी माँ के इंतकाल के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस वापस लौट आए। वहाँ कुछ वक्त गुजारने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उन पर वही नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने उन्हें नई शरीयत और इंजील मुक़द्दस अता की और हुक्म दिया, ए ईसा, अब तुम इस नई शरीयत और किताब के मुताबिक लोगों को दीन की तरफ बुलाते रहो। अल्लाह के इस हुक्म के मुताबिक एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक बड़े से महफिल में खिताब किया और फरमाया, ए अल्लाह के बंदो, मेरे पास अल्लाह ताला की तरफ से नई शरीयत और नई किताब नाजिल हुई है, लिहाजा अब तुम पहले के उसूल को छोड़कर
इस नई किताब के अहकाम के मुताबिक अपने जिंदगी गुजारने का वादा करो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ये बात सुनते ही यहूदी और बनी इसराइल के लोग शदीद गुस्से में आ गए। उन्होंने गुस्से से कहा, अब तक हम तुम्हें एक नेक और सच्चा इंसान समझते थे, मगर अब तुम हमारे पूर्वजों के दिन को तबाह करने की साजिश कर रहे हो। तुमने खुद एक नई शरीयत गढ़ ली और अब उसे हम पर थोपने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन याद रखो, हम तुम्हारी इस साजिश को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। अगर तुमने अपनी ये तहरीक बंद नहीं की तो हम मजबूर होकर तुम्हें कत्ल कर देंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनके इल्जामात और धमकी का जवाब देते हुए फरमाया, तुम लोग मुझे कत्ल करने की धमकी दे रहे हो, ये मेरे लिए कोई माना नहीं रखता। मैं अल्लाह का एक नबी हूँ और नबी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं लोगों को हक के रास्ते पर बुलाऊं। ये अल्लाह ताला का हुक्म है कि मैं तुम्हें सच्चे दीन की तरफ दावत दूं। मैं तुम्हें तहे दिल से इस दीन को कबूल करने की दावत देता हूँ, वरना याद रखो, अगर तुम हक से मुंह मोड़ते हो तो तुम पर भी वही अजाब नाजिल होगा जो इससे पहले गुनाहगार कौम पर आ चुका है। जैसे ही नबी की नई शरीयत की बात फैली, बनी इसराइल में अलग अलग तरह की बहस और गुफ्तगू शुरू हो गई। कुछ लोग बगावत में उतर आए तो कुछ लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। इसी दौरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने नबी होने के सबूत में कई चमत्कार पेश किए, जिनमें से कुछ सबसे मशहूर थे, जैसे कि मुर्दों को जिंदा कर देना, पैदाइशी अंधों को रोशनी बख्श, कोढ़ के मरीजों को शिफा देना, मिट्टी के परिंदे बनाकर उन्हें अल्लाह के हुक्म से जानदार बना देना। इन चमत्कारों को देखकर बेशुमार लोग हिदायत की राह पर आ गए, लेकिन जो बदनसीब और जिद्दी थे वे इस सब के बावजूद नबी की बगावत में ही लगे रहे। जब नबी के दुश्मन बनी इसराइल के नाफरमान लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश रची, तो उनके मानने वाले मोमिन बनी इसराइली उनसे मुखातिब हुए और कहा, तुम लोगों ने इससे पहले हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम और हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया और अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी कत्ल करना चाहते हो। ये तुम्हारी कौम के लिए एक खतरनाक और संगीन हरकत है। इस साजिश से बाज आ जाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बेशक अल्लाह के एक खास नबी हैं। उन्होंने तुम्हें जो मौजिज़ात दिखाए वे उनके नबी होने के लिए काफी सबूत हैं। तुम हक को कबूल करके दबाना न चाहो और इस जुल्म से तौबा कर लो। इसी तरह एक और दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक बड़े से महफिल में तशरीफ लाए और फरमाया, ए अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए शनिवार का दिन इबादत के लिए मुकर्रर किया था और मुझे हुक्म दिया है कि मेरी उम्मत के लिए रविवार को इबादत का दिन मुकर्रर किया जाए। इसलिए इस दिन तमाम दुनियावी काम कारोबार और व्यापार को छोड़कर सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो। इस दिन अल्लाह की किताब की तिलावत करो, लोगों को नेकी का हुक्म दो और बुराइयों से रोकने की कोशिश करो। दुनियावी कामों में मसरूफ होकर इस दिन को जाया मत करो, वरना अल्लाह ताला की नाराजगी का शिकार हो सकते हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आगे फरमाया, ए बनी इसराइल के लोगों, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझ पर जो किताब नाजिल की है, मैं उसकी तालीमात तुम्हें देता हूँ। मेरे बाद एक और अजीम नबी तशरीफ लाने वाले हैं, जिनका नाम अहमद होगा। वो नबी इस जहान के सबसे अफजल और आखिरी नबी होंगे। अगर तुम में से कोई उनकी जिंदगी में उन्हें पा ले तो फौरन उनकी तालीमात पर ईमान ले आना। उन पर अल्लाह की तरफ से एक मुकद्दस किताब नाजिल होगी, जिसका नाम अल कुरान होगा। जो कोई उस किताब की तिलावत करेगा और उसके अहकाम के मुताबिक अमल करेगा, वो अल्लाह के नजदीक सबसे अफजल और बेहिसाब सवाब पाने वाला होगा। तुम सब उस नबी मुकर्रम पर दिल की गहराइयों से दरूद व सलाम भेजते रहो, क्योंकि वो नबी हैं जिन पर खुद अल्लाह ताला और उसके तमाम फरिश्ते दरूद भेजते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आगे फरमाया, वो मुबारक नबी जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हबीब और महबूब हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें अपना खलील करार दिया है। अगर अल्लाह ताला उन्हें पैदा ना फरमाते तो ना ये आसमान, ना ये जमीन, ना ही ये जहान होता। तुम इससे अंदाजा लगा सकते हो कि उनकी शान और मर्तबा कितनी बुलंद है। मैं एक नबी होने के बावजूद ये आरजू रखता हूँ कि काश मुझे उनकी उम्मत में शामिल होने की नेमत हासिल होती। अगर अल्लाह ताला मेरी ये दुआ कबूल कर ले तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती कोई नहीं होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इन बातों को सुनकर नाफरमान बनी इसराइल के लोग आपस में कहने लगे, ये तो देखो,
ये शख्स हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को तोड़कर अपनी नई शरीयत कायम करने की कोशिश कर रहा है। ये तो एक साजिश है जिससे ये सियासी ताकत अपने हाथ में लेना चाहता है। इसके अलावा ये एक नए और सबसे अजीम नबी के आने की बात कर रहा है, जिससे हमारी कौम उस नए नबी की तरफ मुतनब्बे हो जाएगी। लेकिन हम इसकी चालाकी और मकसद का अंदाजा हो चुका है। अब देर करने का कोई फायदा नहीं। हमें फौरन बादशाह के पास जाकर इसकी शिकायत करनी चाहिए ताकि इसका इलाज किया जा सके। उस दौर में बैतुल मुकद्दस और पूरे यरूशलेम की हुकूमत बनी इजराइल के कंट्रोल में थी। उस वक्त का बादशाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों का दुश्मन था। जब बनी इजराइल के अंदर ये बड़ा इख्तलाफ पैदा हुआ तो बादशाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों को हमेशा के लिए मिटा देने का मंसूबा बना लिया। बादशाह ने एक खुफिया मीटिंग बुलाई और अपने दरबारियों से कहा, हमारे बुजुर्गों के दीन को मिटाने की साजिश करने वाला ये शख्स और उसके मानने वाले हमारे लिए बड़ा खतरा है। हमें इन्हें इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। ये नबियों और रसूलों के दुश्मन हैं, ये अल्लाह के दुश्मन हैं। इस काम में जो भी मदद चाहिए होगी तो मैं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि इनका सफाया करना बड़ा सवाब का काम होगा। बादशाह के इन बातों से साफ जाहिर था कि वो किसी भी कीमत पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों को कत्ल करना चाहता था। बादशाह की हिमायत के बाद तमाम बनी इजराइल एकजुट हो गए और फैसला किया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके तमाम मानने वालों को दुनिया से मिटा दिया जाए। इसी साजिश के तहत उन्होंने नबी अकरम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। अगले ही दिन से वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे लग गए, हर वक्त उनका पीछा करने लगे और तरह तरह की चालें सोचने लगे। मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले इस खतरे को महसूस कर चुके थे, इसलिए उन्होंने अपने नबी की हिफाजत के लिए खुद को पहरे पर लगा दिया। जब बनी इजराइल ने देखा कि नबी के जानिसार हर वक्त उनके साथ रहते हैं तो उन्होंने नई चाल चली। उन्होंने सोचा कि चूंकि नबी के साथी बिना हथियार के होते हैं, इसीलिए पहले उन पर हमला करके कत्ल कर दिया जाए, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी शहीद कर दिया जाएगा। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ आईने सालक नामो एक मकान में पहुंचे। जब बनी इजराइल को इस बात की खबर मिली तो उन्होंने बड़ी तादाद में उस मकान को घेर लिया और पुख्ता इरादा कर लिया कि आज हर हाल में नबी अकरम को शहीद कर देंगे। इस नाजुक घड़ी में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे नबी को उनके मक्कार दुश्मनों से बचाने का